साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस 2020 के प्रीलिम्स में जो भी साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। उनको हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हम उसको भी देखेंगे। साइंस से करीब हर बार 15-16 क्वेश्चन आते ही हैं और 2020 में भी करीब 15 क्वेश्चन आए थे। आइए जल्दी इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जो फायर अलार्म होता है जो कि आग जब लग जाती है उसमें हल्ला करता शोर करता है। तो यहाँ देखिए फायर अलार्म में क्या किसका उपयोग कर सकता है। भाई पानी तो लगेगा नहीं, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हो भी सकता है। तो अभी 3 में से देखना है, ठीक है। आप ये बताइए क्या चौबीसों घंटे सोलर सेल चार्ज रहेगी? नहीं। तो इसके लिए हम फोटो सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फोटो सेल का। क्वेश्चन आएगा जब भी कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं, याद रखिए फोटो सेल का है। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन नहीं था, दूसरे को कारण आर कहा गया है। आइए देखते हैं। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होते हैं। प्रतीप शर्करा मतलब होता है इन्वर्ट शुगर, इन्वर्टेड शुगर या इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर थोड़ा इंग्लिश ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शुगर अधिक मधुर होती है, बिल्कुल सही है। इन्वर्ट शुगर सुक्रोज से ज्यादा मधुर होती है। दूसरा कह रहा है इन्वर्ट शुगर को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, जो सुक्रोज का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो आपका फ्रक्टोज और आपका ग्लूकोज में टूट जाता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में टूट जाता है। तो दोनों ही कि दोनों सही हैं। बट कह रहा है बट इसकी सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि जब ये अगर ये होता कि सुक्रोज की अपेक्षा इन्वर्ट शुगर अधिक मधुर है। क्यों मधुर है भाई? क्योंकि इसमें फ्रक्टोज ज्यादा है, बट फ्रक्टोज का कोई नाम ही नहीं है। तो इसलिए दोनों सही है बट इसकी सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची एक को सूची 2 से सुलमित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये सूची 1 है, सूची 2 है। एक में धातु है, दूसरे में उसके गुणधर्म या प्रॉपर्टीज है। अब आपको पता है सबसे आसानी से कौन सा आप कर लेंगे। जैसे पारा, आपको पता है पारा जिसको मरकरी कहते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? ये द्रव अवस्था में होता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? द्रव अवस्था। मतलब बी का 2, देखिए बी का 2 कहाँ है? बी का 2 मतलब ये ऑप्शन मिल गया हमें। सपोज कर आपको आता हो देख लेते हैं। चांदी, आपको पता है चांदी जो होता है या, आपका विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। मतलब सी का 1, सी का 1 है। मतलब ये ऑप्शन नहीं है। रुक जाए, रुकिए 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 रुकिए। सॉरी सॉरी सर, फिर से देख लेते हैं एक बार और। जैसे फिर से देख लेते हैं। जो आपका पारा होता है, पारा ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, भी सही है, ठीक है। सोडियम, जो सोडियम होता है ये चाकू से आसानी से कट जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं चांदी, चांदी जो होता है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, मतलब सबसे बेस्ट सुचालक होता है। और फिर जो शीशा होता है ये हमारे क्या ऊष्मा का कुचालक होता है। भाई देखते हैं कौन सा मिलता है। ए का 4, ए का 4 मतलब ये दो, इन दोनों में से कोई है, इसको हटा देते हैं। और इसमें क्या है? बी का 2, बी का 2 मतलब सी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। और सी का 1, सी का 1 और डी का 3। हाँ मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान करके मिलाया करिए, ठीक है। देख मुझसे भी गलतियां होती जा रही है, ठीक है। बट सारे ऑप्शन मिला लेंगे, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? मतलब कौन सा इसमें आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल है। आपको लेक्सॉन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन सारे सारे लैब से बनाए गए हैं। बट फाइब्रोजिन क्या होता है? शरीर में बनता है। और इसके साथ साथ जो फाइब्रोनोजिन होता है ये आपका नेचुरल सब्सटेंसेस से निकाला जाता है। तो ये हमारा क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों से नीचे मतलब आपको मिलाना आराम से। देखिए अब इसमें देखिए कौन सा आपको आ रहा है, ठीक है। एक एक करके मिलाते हैं हम, ठीक है। अब आपको पता है जो कृत्रिम वर्षा होती है, कृत्रिम वर्षा वो कैसे होती है? सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड में जब हम ड्राई ऑक्सीजन या शुष्क CO2 मिक्स करते हैं, ड्राई आइस मिक्स करते हैं तो फिर कृत्रिम वर्षा होती है। तो ये सी का एक देखिए किसमें? इन दोनों में। मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। एक एक करके आपको एलिमिनेट करना है। अब आपको पता है कि जो जिंक फॉस्फाइड होता है ये चूहे मारने की दवा है। चूहा क्या कृंतक होता है? तो आपको ये पता लग गया कि जिंक फॉस्फाइड होता है वो कृंतकनाशी है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी का 4 किसमें है? ये वाला ऑप्शन, मतलब ये वाला सही हो गया। आइए और देख लेते हैं। फिर आपको पता है ईओसिन जो होता है वो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पीछे से पूछा है। ईओसिन जो होता है लाल स्याही बनाने का काम आता है। क्या किसके काम आता है? लाल स्याही। जो आपका नीला तोता होता है इसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, जो कि फंगीसाइड की तरह वर्क करता है। ये देख लेंगे इसको, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहले बात यूट्रिफिकेशन होता है। यूट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो रुके पानी होते हैं, किसी भी तरह का जो पानी होता है उसमें जब नालियों का पानी या हमारे घरों का लैट्रिन का पानी जब ये सब पहुंचता है, सीवेज का वाटर, तो उसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। और इन न्यूट्रिएंट के चलते जो पानी होता है जिस जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है ये, तो उस पानी के चलते इसका
इसमें बहुत ज़्यादा इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब पोषण इसका बढ़ जाता है। और जब इसका पोषण बढ़ जाता है तो जो भी आपकी जलकुंभी होती है, जो शैवाल होते हैं सब, जो पानी की सतह पर रहते हैं, तो ये बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन इस गंदे पानी से मिल गया, जैसे सीवेज के वाटर या फिर इस वाटर से इसको मिल गया, तो ये बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और जब ये पूरी तेजी से बढ़ेंगे तो पूरे का पूरा जो हमारा तालाब है इसको ये ढक लेंगे। और इसके साथ साथ जो इसमें ऑक्सीजन है, उसमें जो पानी में जो ऑक्सीजन होता है जिसको हम कहते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उस पानी को भी क्या करेंगे ये ज़्यादा एब्जॉर्ब, पानी से जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे जो जलीय जीव जंतु होंगे जो और भी ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है पानी के, वो मरने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए इसको हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? मैं फिर से समझा रहा हूँ। यूट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया हमारे सीवेज का पानी या फिर हमारे घरों का पानी, इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट होते हैं। जब ये गंदा पानी किसी तालाब में या किसी ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे एल्गीज शैवाल ज़्यादा है, ठीक है, तो इनको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मिल जाता है इन सारे गंदे पानी से। इसके चलते इनकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ होती है। जब इनकी ग्रोथ, इन एल्गीज या शैवाल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी तो होगा ये कि जो आपका पानी में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको बहुत तेजी के साथ एब्जॉर्ब करेंगे। और जब पानी का ऑक्सीजन तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर लेंगे तो पानी में जो ऑक्सीजन है, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में जो ऑक्सीजन है वो कम होता जा रहा है। इसके चलते जो जलीय जंतु होंगे वो क्या होंगे, वो जल्दी से मरने स्टार्ट हो जाएंगे या वो उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये यूट्रिफिकेशन होता है। कह रहा है यह जल में घुलित ऑक्सीजन कम करता है, बिल्कुल कम करता है भाई। जब यूट्रिफिकेशन बढ़ेगा, एल्गीज बढ़ेंगे, तो फिर आपका ऑक्सीजन अपने आप कम होगा। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। हाँ बिल्कुल भाई, जल निकाय है, इसमें जब गंदा पानी ज्यादा जाएगा तो न्यूट्रिशन बढ़ रहा है ना, इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ रही है। तो ये हमारा क्या है, ये दोनों के दोनों ही सही, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है, मतलब आयरन जो होता है वो किसमें आपका अवेलेबल है, क्लोरोफिल, कोलेजिन, कैरोटीन और मायोग्लोबिन। तो जो मायोग्लोबिन होता है, ये जो भी आपके कशेरुकी होते हैं, कहते हैं कॉर्डेट्स होते हैं, उन सब में आपका मायोग्लोबिन मिलता ही है, जिसमें क्या होता है, आयरन अच्छे अमाउंट में मिलता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम, जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर स्थान बदलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको सीयर कहते हैं। पिछले बार भी ये क्वेश्चन आया था कि जो समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसको हम सीयर कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग के द्वारा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन लग रहा है कुछ छूटा हुआ है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग के द्वारा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार होना चाहिए कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है। लग रहा है क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हो गई, किस अंग से प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमाशय। क्योंकि जो अगर ये क्वेश्चन होता है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से होता है, तो भाई हमारे कह सकते हैं कि अमाशय से भी होता है, छोटी आंत से भी होता है, इन्हीं दोनों से स्टार्ट हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये था कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो होता है किस अंग से प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ जब पूछा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अमाशय। क्या हो जाएगा, अमाशय। क्योंकि आपको पता है जो अमाशय स्टमक में होता है उसमें आपके रेनिन टाइप, रेनिन हो गया, कैसिन, बहुत से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। रेनिन जो होता है ये आपके मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो क्वेश्चन ये था कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है, तो आप बोलेंगे आमाशय, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। आपको पता है चावल में जो ऊपरी स्किन होती है, जिसको भूसी के नीचे जो होती है, तो इसमें आपका विटामिन बी, थायमिन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। जब ये हट जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के लिए, रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार है। आपको पता विटामिन की जो है, आपको तो विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल तो होगा नहीं, फैट सॉल्युबल ही होगा। फैट सॉल्युबल कौन से हमारे, ए डी ई के। तो इसमें जो विटामिन के होता है आपका, विटामिन के, ये हमारे रक्त के जमने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, मतलब पेड़ से कौन सा प्राप्त किया था, शिलाजीत, शिलाजीत, शिलाजीत। देखिए नाम इंडिकेट कर, शिला मतलब पत्थर, मतलब पत्थर से निकाला जाता है, तो होगा नहीं, ठीक है। सुहागा, सुहागा केमिकल सब्सटेंस, ये भी नहीं होगा। हींग, हींग जो होता है रेजिन बोलते हैं। हींग जो होता है, जो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि आपके अफगानिस्तान में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। उन प्लांट की जड़ों से जो आपका, उनकी इन प्लांट की जड़ों से इसको हींग को बनाया जाता है। ये इसके साथ नेपाल में भी काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं, जो नियोप्रीन है ये एक आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं, बाकी सारे के सारे जो क्या है वो एक थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक उन्हें हम कहते हैं जैसे एक बार उनको मैं जला दिया, ठीक है,
तो अगर हमने उसको जला दे, उसका शेप हम अगर बार बार चेंज कर ले रहे हैं, उसको थर्मोप्लास्टिक कर लेंगे तो हमारा नियोप्रीन होगा, बाकी सारे सारे अलग, क्योंकि उसमें सबके सल्फर के कंपाउंड होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टेफ्लॉन जो होता है आपको पता है कि ऐसे सब्सटेंसेस में यूज किया जाता है, जैसे कुकर का डंडल, कुकर के वो डंडा हो गया, हैंडल हो गया, फिर चाय बनाने वाले बर्तन का, तो वहाँ पे टेफ्लॉन यूज होता है, ठीक है, टेफ्लॉन की कोटिंग। सॉरी, वहाँ पे बैकलाइट यूज होता है, गलती हो मुझसे, वो बैकलाइट का बना होता है। जो टेफ्लॉन होती है, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उन पे जो कोटिंग की जाती है ताकि बर्तन चिपके नहीं, तेल वगैरह, उसको हम टेफ्लॉन कहते हैं, ठीक है। पॉलिथीन आपको पता है, पॉलिस्टीन भी पता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निम्न कथनों पर विचार किया? मानव मस्तिष्क, ध्यान दीजिएगा, यह मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए, टोटली बोल भी सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम अपनी हार्ट बीट को हम टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते, बट चूंकि हमारी जो, हम डर जाते हैं हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, हम सोते हैं तो हमारी हार्ट बीट, चूंकि हमारा माइंड कम वर्क करता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, तो ये तो करेगा कि मानव मस्तिष्क जो होता है हृदय गति को नियंत्रित कर सकता है। यह शरीर के संतुलन के उत्तरदायी, बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में एक पार्ट होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, जो सेरिबेलम है, बैलम, बैलेंस से बना है, तो हमारे बॉडी के संतुलन के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं।